रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में आज से आदिवासी नृत्य महोत्सव के साथ ही राज्योत्सव का रंगारंग आगाज होने जा रहा है। सुबह 11 बजे उद्घाटन समारोह होगा, मार्च पास्ट होगा, महोत्सव का आगाज होगा। पहले दिन 4 विदेशी टीमें अपनी प्रस्तुतियां देंगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनकी पारंपरिक नृत्य प्रस्तुति होती रहेगी। महोत्सव के आगाज के पहले दिन 16 राज्यों के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। देश विदेश के सभी कलाकार रायपुर पहुंच चुके हैं। इस नृत्य महोत्सव में 8 देशों के साथ साथ 29 राज्यों के आदिवासी कलाकार हिस्सा ले रहे हैं। राज्य सरकार ने तैयारियां एकदम भव्य की है। झारखंड के सीएम सोरेन साहब समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। और इस नृत्य महोत्सव में शामिल होने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कलाकारों का जमावड़ा रायपुर में होने लगा है। भव्य मंच पर आज से 30 अक्टूबर तक देश और दुनिया भर की आदिवासी संस्कृति नजर आएगी। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। इस महा महोत्सव में 7 देशों के नर्तक दलों सहित 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक दल शामिल हो रहे हैं। इन नर्तक दलों में लगभग 1000 कलाकार शामिल होंगे, जिसमें 63 विदेशी कलाकार होंगे। आयोजन स्थल पर की जा रही तैयारियों, विदेशों और देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाले नृत्य दलों और अन्य अतिथियों को रुकने की व्यवस्था से लेकर परिवहन व्यवस्था, विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही है। 28 से 30 तक होने जा रहे महोत्सव के दौरान रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें हर दिन 20-20 आदिवासी नर्तक दलों की ओर से अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। महोत्सव के दौरान आदिवासियों की जीवन शैली, आदिवासी संस्कृति पर केंद्रित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी होंगे। इस बीच नृत्य महोत्सव के लिए देश विदेश की टीमें रायपुर पहुंचने लगी हैं। सबसे पहले विदेशी दल नाइजीरिया से पहुंचा। युगांडा, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान, स्वाजीलैंड, मोरक्को, माले और फिलिस्तीन की टीम पहुंच रही है। वहीं छत्तीसगढ़ आए कलाकार काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि एक यूनिक कार्यक्रम है। Very happy because I feel it is a very good festival because it has given us opportunity from other countries to come. Like I said, this is our first time in India, so I'm looking forward to see some different traditional cultures in India which I've never seen before. And we are also here from Africa to show you what you have never seen before. So it's it's a very unique festival. 3 दिवसीय उत्सव में उज्बेकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका, युगांडा, सीरिया, माली, फिलिस्तीन और किंगडम ऑफ इस्वातिनी सहित कई देशों के कलाकार शामिल होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल बस्तर, दंतेवाड़ा, कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, गरियाबंद, मैनपुर, धूरा, धमतरी, सरगुजा और जशपुर के कलाकार भी इस कार्यक्रम में अपना विशिष्ट इतिहास, संस्कृति और परंपरा पेश करेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 28, 29 और 30 तारीख को किया जा रहा है। हमारे देश के विभिन्न राज्यों से ट्राइबल का जो परफॉर्म करने वाला टीम है, उनके लीडर्स वो भी आ रहे हैं। पहला खेप में आज नाइजीरिया का टीम आया है। ये कलाकार इतने उत्साहित हैं कि एयरपोर्ट पे भी अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। अपनी संस्कृति की झलक के जरिए वो खुशी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ के स्वागत, सत्कार और अपनत्व को देखते हुए वो भी ये कहने से नहीं रोक पाए कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। रायपुर से न्यूज़ 18 के लिए ममता लांजेवार की रिपोर्ट। 3 दिन के यूपी और हिमाचल दौरे पर सीएम भूपेश बघेल थे और वो रायपुर वापस लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा भी उन्होंने की। ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर स्थिति अच्छी है। आदिवासी नृत्य महोत्सव पर बीजेपी के उठाए सवाल को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दुर्भाग्यजनक बात है
कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में अगर देश और दुनिया भर के आदिवासी इकट्ठा हों तो भी इनको तकलीफ हो रही है। लोकसभा है, 3 उपचुनाव, विधानसभा चुनाव है और मैं उस विधानसभा में जिसमें राजा वीरभद्र सिंह जी जहाँ से मिले थे और उसके देहावसान के बाद वो सीट रिक्त हुआ था। स्थिति तो अच्छी है, संभावनाएं भी हैं और साल भर बचा भी है वहाँ के चुनाव। और 2 दिन तक के उत्तर प्रदेश में विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक लोगों से मुलाकात हुई। तो 3 दिन का एक कार्यक्रम रहा। छत्तीसगढ़ के राजधानी में आदिवासी यदि आके देश और दुनिया भर के लोग एकत्रित होंगे तो इनको तकलीफ हो रही है। ये चाहते हैं कि आदिवासी लंगोटी पहने रहे, आदिवासी जंगल में रहें, ये इनकी मानसिकता है और वो इस बहाने उजागर हो रहे हैं। जहाँ तक कि आदिवासी नृत्य महोत्सव कराने में कोई अरबों रुपए खर्च नहीं हो रहे हैं, जिससे कर्ज लेना पड़े। और इन लोगों की जैसे नहीं कि जो कार्यक्रम कराए हैं पुराने लेखा जोखा देखेंगे, बहुत सारी बातें खुलेगी। मैं उन सब बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन दुर्भाग्य है कि आदिवासी के यदि हमारी छत्तीसगढ़ में पहचान है और उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ हो रही है, तो उसकी मानसिकता है। 1 दिसंबर को कह रहे हैं भाई, 1 नवंबर का होगा तो दीपावली है। दीपावली को कौन बेचने आएगा? लोग त्योहार मनाएंगे कि धान बेचने आएंगे? और 1 नवंबर को तीसरा किस्त किसानों के खाते में जाने वाला है। तो पैसे के कमी होगी ऐसी बात नहीं है किसानों की। और फिर अभी कौन सा धान कटाई तेजी से चल रहा है, तो अर्ली वैरायटी कुछ धान है जो जिन किसानों के पास पानी की पहले व्यवस्था थी वो किसान कटाई कर रहे हैं, लेकिन व्यापक पैमाने पे वो कटाई नहीं हो रही है। और सहयोगी ममता आपको नजर आ रही होंगी, ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, आदिवासी नृत्य महोत्सव, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि एक बड़ा आयोजन है, भव्य आयोजन है और पूरी दुनिया की लगभग पूरी दुनिया की आदिवासी संस्कृतियों का मेल है। आयोजन के बारे में भी बताएं और सवाल जवाब के सिलसिले तो खैर विपक्ष की तरफ से चलते ही रहते हैं। आयोजन के बारे में बताएं ममता। बिल्कुल, देखिए आज 11 बजे से इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे साइंस कॉलेज मैदान पहुंचेंगे और 59 जो नृत्य मंडलियां हैं उसके करीबन नृत्य जो दल हैं उनके जो 1000 कलाकार जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 7 देशों से 27 राज्यों से और 6 केंद्र शासित राज्यों से जो है वो ये नृत्य दल आए हुए हैं। और सबसे जो बड़ी बात कहें हम कि एक बड़ा मंच जो है वो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उनको भी मिलेगा और एक दूसरे की नृत्य महोत्सव तो होगा ही, इसके साथ ही एक दूसरे की संस्कृतियों के आदान प्रदान को लेकर संगोष्ठी आयोजित की गई है। शिल्पग्राम बनाया गया है जहां पर छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी संस्कृति है और इसके अलावा देश की जो अलग अलग संस्कृतियां हैं उसकी भी झलक यहां पर जो है वो बनाई गई है। और 11 बजे 11:30 बजे करीबन जो मार्च पास्ट के साथ में इसकी शुरुआत होगी। जो अलग अलग जो नृत्य दल आए हुए हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उसके बाद अगर आज पहले दिन जो है वो नाइजीरिया और फिलिस्तीन के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे और विवाह विधा जो है वो किस तरह से होती है अलग अलग संस्कृतियों में उसकी प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो गौर सिंह दल हैं जो नृत्य करने वाले कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11 बजे जो है वो कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। इसके अलावा बात करें तो आज मुख्य अतिथि के तौर पर हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो होंगे, राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगे। इसके अलावा बात करें तो आज से 1 नवंबर तक जो ये पूरा समारोह शुरू हो रहा है जिसमें से 1 नवंबर जो है वो राज्योत्सव के रूप में मनाया जाएगा और 30 तारीख तक जो है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है
अलग अलग जो कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। तो आदिवासी नृत्य महोत्सव तो है ही, यहाँ पर तमाम तरह की जो झलकियां मिलेंगी, आदिवासी संस्कृति की झलकियां मिलेंगी। अलग अलग आदिवासी संस्कृतियां किस तरीके से हैं, क्या नृत्य का जो कल्चर है वो इस तरीके से, और लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस के तमाम बड़े दिग्गज भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है जिस तरीके से कह रहे थे कि बीजेपी जो है तमाम जिस तरह से आरोप लगा रही है, उनका कहना था, और मुख्यमंत्री के अलावा जो बाकी सभी जो मंत्री वगैरह कह रहे हैं कि एक बड़ा मंच जो है यहाँ के आदिवासी समाज को मिलेगा। एक तरह से जो कई जानकार जो है उसको ये भी कह रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी आ रहे हैं, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी कुछ मैसेज तो इस तरह से भी जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पूरी विशुद्ध जो है ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी हैं उनको एक बड़ा हाँ, जो शक्ति प्रदर्शन की बातें कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो तो बाहर जाने पर शक्ति प्रदर्शन, बाहर से आने पर शक्ति प्रदर्शन, ये शुक्र है कि वो नहाने खाने पर शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। गरीबी और शिक्षा के अभाव में लाखों सैनिटेशन वर्कर पैसे की तंगी और बीमारी से लड़ रहे हैं। औरंगाबाद के रहने वाले संतोष खैत्रे भी परिवार चलाने के लिए अपने पिता के साथ सड़क और नालों की सफाई करने को मजबूर थे। साफ सफाई के दौरान अपनी खुद की सुरक्षा की बात इन्हें तब समझ आई जब इन्हें वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के बारे में पता चला। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज में उन्हें मशीन ऑपरेट करने के साथ साथ साफ सफाई के वक्त खुद की सुरक्षा और काम करने के तौर तरीकों के बारे में बताया गया। आइए जानते हैं कैसे बदली संतोष और उनके जैसे बहुत से सैनिटेशन वर्कर्स की जिंदगी।